जहाँ पर पहुँच के है ना लोग दलित के नेता बने हुए हैं। मैं दूसरी आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जहाँ चोटी पर दलितों की राजनीति में लोग पहुँच गए, भगवान करे सब दलित देश का वैसा ही हो जाए। तो आपको दुख हो रहा है कि आप दलितों के मसीहा रहे हैं? कोई दुख नहीं हो रहा है। हाँ। कोई दुख नहीं हो रहा है। दुख और आनंद मोहन दो चीज है। दुख का कहाँ सवाल है? हंस रहे हैं कि कभी तो मसीहा होंगे और कभी इनकी नजर में दलित हत्यारे होंगे, बाहुबली होंगे। कोई एक घटना बता दे जहां दलित हमारे व्यवहार से, हमारे संघर्ष से, हमारे राजनीतिक जीवन में कोई एक घटना बताए जिसको कहेगा दलित विरोधी। जब जेल जाते हैं और कलम उठती है तो सबसे पहले दशरथ मांझी पर उठती है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आजकल आनंद मोहन काफ़ी चर्चे में हैं। परिहार पर 15 साल बाद जेल से रिहाई पर किया जा रहा है विरोध। SC/ST आयोग ने भी जताया है विरोध। कहा है अपराधी को निकालने के लिए कानून में कर रहे हैं बदलाव। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी कहा है नीतीश सरकार दलितों के विरोधी हैं। आइए देखते हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक श्रीकांत प्रत्युष ने की है आनंद मोहन से कुछ खास बातचीत। देखिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्वागत है, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं आनंद मोहन जी, जिनकी चर्चा बहुत जोर शोर से बिहार में चल रही है। अभी मेरे साथ हैं आनंद मोहन जी। 1990 के दशक में आप बहुत तेजी से उभर कर सामने आए और उस समय वो दशक था जब लालू यादव का जमाना था। आप अगड़ों की अगुवाई कर रहे थे और उस समय कुछ नेता थे जैसे लालू यादव, वो पिछड़ों की अगुवाई कर रहे थे। उस समय आप उभरे थे और पूरे बिहार के अगड़ों के नेता के रूप में उभरे थे। फिर अब लालू यादव की पार्टी में आपके बेटा भी हैं, विधायक हैं, आप भी लगाव है समाजवादी पार्टियों से। क्यों, क्या है? देखिए, असल में लोग 90 के दशक के बाद जानते हैं आनंद मोहन, जब हम MLA बने पहली बार। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं 17-18 साल का जब युवा था तो JP आंदोलन में था। पढ़ाई छोड़कर लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया। RDNTJ कॉलेज मुंगेर में हम पढ़ते थे। जो 74 में एक बड़ा बूम हुआ आंदोलन का, जो हिंसात्मक घटनाएं हुई गोली चलने के बाद छात्रों पर असेंबली के घेराव में, तो उसमें मुंगेर एकदम हॉट वो बना हुआ था। तो वहाँ हम पढ़ रहे थे RDNTJ कॉलेज में, कॉमर्स के विद्यार्थी थे। तो वहाँ से हम JP आंदोलन में कूदे। त्रिवेणी बन जाए, फिर सहरसा आए, सहरसा की राजनीति में फिर MLA बने। कई बार चुनाव लड़े, MP का भी चुनाव जेल से लड़े, MLA का भी चुनाव लड़े, हारे और फिर 90 में जीते। तो लोग 90 के बाद जानते हैं। हमारी जो शुरुआत है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड को लेके नहीं है। मेरी शुरुआत अपने गांव में वहाँ से है जहाँ पर हम रिक्शा यूनियन से शुरू किए अपनी राजनीति। टमटम यूनियन चलाए, उसके बाद मछुआ संघ चलाए, बीड़ी मजदूर संघ चलाए। तो ये जो छोटे छोटे सर्वहारा वर्ग के लोग थे, श्रमिक वर्ग के लोग थे, कमेरे लोग थे, उन कमेरों की लड़ाई हम शुरू किए। तो आज सवर्णों के बीच में हमारा जो गांव है वो राजपूतों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, भूमियारों का गांव है। चारों तरफ कायस्थ का पटोरी बाजार है, जो वो मूलतः कायस्थ की बस्ती है। तो ये इस बीच में किसकी लड़ाई हम लड़े? श्रमिक वर्ग की लड़ाई थी ये, न कमेरा वर्ग जो है उसकी लड़ाई थी। तो हमारी शुरुआत वहाँ से है। अब लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड कभी कहेंगे क्या कहते हैं 75-25, कभी कहेंगे 90-10, कभी कहेंगे 85-15। तो ना मैं 85-15 में हूँ, ना मैं 90-10 में हूँ, ना मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड में हूँ, ना मैं हिंदू मुसलमान में हूँ।
हमारा 90 और 10 से नहीं 100% की राजनीति रही है। तो आपको क्यों अति पिछड़ा दलितों का दुश्मन अब बताने देखिए, को? अब यहाँ जहाँ पर है दलित की बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये घटना, जिस घटना को लोग अभी चर्चा में लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाय चांस घटना घटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने निर्णय में कि ऑन ड्यूटी नहीं, ऑन रोड जी कृष्णैया की हत्या हुई। गोपालगंज के डीएम थे और मुजफ्फरपुर में ऑन रोड मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजारों की भीड़, एक व्यक्ति जिसमें मेरी ही संलिप्तता नहीं, औरों की भी संलिप्तता को इनकार किया है। मेरी संलिप्तता को तो मना किया ही, इनकार किया ही, तो न मेरी संलिप्तता डायरेक्ट है, न ऑन ड्यूटी वो मारे गए हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, जो मंत्रिमंडल का फैसला है वो भी कह रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में ये फैसला हो रहा है कि पूरे देश में कानून में एक रूपता हो। ये 2012 में एक्ट लाया गया। मुझे सज़ा कब हुई? 2007 में। 2007 में जिसको सज़ा हुई, बाद का जो एक्ट आया है वो 7 पर लागू नहीं होगा। 12 का एक्ट 7 पर लागू नहीं होगा। बावजूद इसके यदि मुख्यमंत्री ने इस और मंत्रिपरिषद ने कानून में संशोधन किया तो सबों के दृष्टि में अकेले आनंद मोहन नहीं छूटेंगे। इसका फायदा किसी आनंद मोहन को जिस तरह से मीडिया ने दिया, आनंद मोहन तो अब जाते न्यायालय, सरकार का इंतजार तो हम कर रहे थे, 1.5 बरस ज़्यादा काट लिए और सज़ा भी काट ली। अगर यह हत्या है और उसमें हम आरोपित हैं तो हमने पूरी की पूरी सज़ा काटी, पूरे धैर्य से काटा। इसलिए काटा कि आज़ादी और लोकतंत्र में हमारी 3 पीढ़ियां खप गई। लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामंतवाद के खिलाफ की बात करते हैं। हमारे पुरखों ने सामंतवाद को दफन किया, अंग्रेजी सल्तनत के साथ छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, गुलाम भारत में जो झंडोत्तोलन हुआ तो एक राम अति दलित, जो एक राम से, नाम मैं बोल रहा हूँ, उससे झंडोत्तोलन करवाया। और मेरे दादाजी जब गांधी जी अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन खड़ा किए तो दादाजी रामरूप जो हॉस्पिटल का मेस्टर था उससे पानी पी के सार्वजनिक घोषणा करके, ढोला पिटवा के, सभा करके कि गांधी जी ने कहा है कि अस्पृश्यता के कलंक के साथ आज़ादी नहीं चाहिए, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ये पंचामृत पी रहे हैं, पानी नहीं। रामरूप के हाथों हम पंचामृत मेस्तर के हाथों, जो जाति से डोम था, उसके हाथों हम पंचामृत पी रहे हैं और समाज ने बहिष्कृत कर दिया। उनका झोपड़ा गांव के बाहर लगा। हमारा पूरा खानदान, गांव में कट्टरपंथियों ने, रूढ़िवादियों ने बहिष्कृत कर दिया। हम वहाँ से आए हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम राजे रजवाड़ों के खिलाफ लड़ के हमारे पुरखों ने और अंग्रेजी सल्तनत के साथ सामंतवाद को दफन किया। आज कुछ सामाजिक न्याय के योद्धा लोग अब जो सामंतवाद कब्र में चला गया है उसके कब्र पर लंगोटी पहन करके दंड बैठक मार रहे हैं। कह रहे निकलो तो तुमसे लड़े, वो तो दफन कर दिया, हमारे पुरखों ने दफन किया। आपकी भूमिका नहीं है, हम गिना देंगे। हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई कमेरों के लिए, श्रमिकों के लिए, आप उसको क्यों नहीं जाते? जाइए मेरे गाँव। ये कौन लोग हैं जो आपको दलित विरोधी? देखिए, राजनीति है, राजनीति
को आपसे कुछ उसको परिभाषित करने की ज़रूरत हमको नहीं है ना। ये स्वार्थों की राजनीति है। इसमें जिसको सूट करता है वो आनंद मोहन मसीहा होता है, जो उसको सूट नहीं करता है वही पलट के तुरंत बाहुबली कहेगा। नहीं, बीजेपी ने तो ये सार्वजनिक बयान दिया कि आनंद मोहन को तो बहुत पहले छूट जाना चाहिए था, इतना दिन क्यों रखा? सब दिए, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो लोग आज दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति हमारे खून में है। आज लोग वोट के लिए कर रहे हैं, हम उसकी लड़ाई दलितोद्धार के लिए किए। बार बार न हमारे स्वभाव में है, चरित्र में है। आज लोग वोट के लिए सिर्फ दलित का नाम लेते हैं। और दलितों का भाई, दलित के नेता लोग कहाँ चले गए? भगवान करे सब वैसा दलित हो, जहाँ पर पहुँच के है ना लोग दलित के नेता बने हुए हैं। मैं दूसरी आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जहाँ चोटी पर दलितों की राजनीति में लोग पहुँच गए, भगवान करे सब दलित देश का वैसा ही हो जाए। तो आपको दुख हो रहा है कि आप दलितों के मसीहा रहे हैं? कोई दुख नहीं हो रहा है। हाँ। कोई दुख नहीं हो रहा है। दुख और आनंद मोहन दो चीज़ें। दुख का कहाँ सवाल है? हंस रहे हैं कि कभी तो मसीहा होंगे और कभी इनकी नज़र में दलित हत्यारे होंगे, बाहुबली होंगे। कोई एक घटना बता दे जहां दलित हमारे व्यवहार से, हमारे संघर्ष से, हमारे राजनीतिक जीवन में कोई एक घटना बताए जिसको कहेगा दलित विरोधी। जब जेल जाते हैं और कलम उठती है तो सबसे पहले दशरथ मांझी पर उठती है। और पर्वत पुरुष दशरथ सीबीएसई में एक्सेप्ट होता है पाठ्यक्रम में। दूसरी बार कलम उठती है तो अति पिछड़ा गुदरी के लाल मगन लाल, जो शास्त्रीय संगीत का हमारे गांव का जो धरोहर थे, विरासत को बड़ी दूर तक पहुंचाए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक बने, उसके लिए कलम उठती है। कलम उठी दशरथ मांझी दलित के लिए, कलम उठी अति पिछड़ा मगन लाल के लिए, जो जाति से जो माने खवास थे, गियट थे, धानुक कहिए, जाति के धानुक थे ना, तो उनके लिए उठे। नहीं, जो कानून में संशोधन हुआ है वो तो केवल आपके लिए हुआ है ऐसा बात नहीं है, उसमें तो बहुत लोगों को फायदा मिलेगा इसका। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सजा में, न्याय में एक रूपता बरतिए, सभी स्टेट को निर्देश आया है। और जो मंत्रिमंडल का फैसला है उसमें भी कहा है कि भाई सुनो, आप पढ़िए ना उस आदेश को। उस आदेश में कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में, जिस पर चेतन आप लोगों को हम सुन रहे थे, आप लोगों को मेरे बड़े बेटे चेतन, विधायक चेतन आनंद ने इसको स्पष्ट किया है। तो देखा आपने क्या खास बातचीत हुई श्रीकांत प्रत्युष और आनंद मोहन के बीच। ऐसे सिटी पोस्ट लाइव के साथ बने रहें, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।